क्या किसी व्यक्ति के बारे में हमारे मन में अनैतिक अथवा अश्लील विचार उत्पन्न होना पाप होता है? अगर पाप है तो इस पाप से हम अपने आप को कैसे मुक्त कर सकते हैं? आइए इसका हल इस कहानी के माध्यम से समझने की प्रयास करते हैं। यह कहानी एक युवा व्यक्ति आदित्य की है जो एक छोटे से गांव में रहता था। आदित्य को बचपन से ही धर्म और अध्यात्म की ओर रुचि थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी जीवन यात्रा में एक कठिनाई आई। एक दिन उसने गांव की एक युवती राधा को देखा और उसके प्रति आकर्षित हो गया। राधा सुंदर और सुशील थी और आदित्य के मन में उसके प्रति नकारात्मक विचार आने लगे। वह अक्सर उसके बारे में सोचता और उसके मन में उसके प्रति अनैतिक इच्छाएं उत्पन्न होने लगी। आदित्य को इस बात का एहसास होने लगा कि उसके विचार सही नहीं थे। उसे लगा कि वह एक गंभीर पाप कर रहा है। उसकी आत्मा इस द्वंद्व में उलझ गई कि क्या उसके मन में आने वाले ये विचार पाप हैं? एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया जो एक ज्ञानी संत थे। आदित्य ने गुरुजी से अपनी समस्या साझा की और उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना की। गुरुजी ने शांतिपूर्वक उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, विचार अपने आप में पाप नहीं होते। पाप तब होता है जब हम उन विचारों को वास्तविकता में बदलने का प्रयास करते हैं। आदित्य ने ध्यान से सुना। गुरुजी ने आगे कहा, हमारे मन में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। यह मानव स्वभाव है, लेकिन हमें यह सीखना चाहिए कि किन विचारों को पोषित करना है और किन्हें त्यागना है। अनैतिक विचार एक माया है जो हमारे मन को भटकाते हैं। हमें उन्हें पहचान कर उन्हें अपने मन से बाहर करना सीखना चाहिए। गुरुजी ने आदित्य को कुछ साधारण लेकिन प्रभावी उपाय बताए। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हारे मन में ऐसा कोई विचार आए, सबसे पहले भगवान का स्मरण करो, उनके नाम का जाप करो। यह मन को शुद्ध करने में मदद करता है। दूसरा, अपना ध्यान किसी सकारात्मक कार्य में लगाओ, जैसे कि अध्ययन, सेवा कार्य या ध्यान। और तीसरा, अपने मन को बार बार यह सिखाओ कि यह विचार क्षणिक हैं और इनका कोई स्थायी प्रभाव नहीं है। आदित्य ने गुरुजी की बातें गांठ बांध ली। उसने ठान लिया कि वह इन विचारों से छुटकारा पाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अगले कुछ दिनों में उसने गुरुजी के बताए हुए उपायों का पालन करना शुरू किया। जब भी उसके मन में कोई गलत विचार आता, वह तुरंत भगवान का नाम लेना शुरू कर देता। धीरे धीरे उसने ध्यान करना भी शुरू किया, जिससे उसका मन शांत रहने लगा। एक दिन जब वह मंदिर में पूजा कर रहा था, उसने महसूस किया कि उसके मन के अनैतिक विचार धीरे धीरे कम हो रहे थे। उसे इस बात की खुशी हुई कि उसकी आत्मा अब शुद्ध हो रही थी और वह सही रास्ते पर लौट रहा था। समय बीतता गया और आदित्य का मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गया। उसने खुद को पूरी तरह से धर्म और सेवा में समर्पित कर दिया। वह अब समझ गया था कि विचार अपने आप में पाप नहीं होते, लेकिन उन विचारों को बढ़ावा देना और उन पर अमल करना पाप का कारण बनता है। आदित्य ने जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सीख लिया था। उसने यह समझा कि पाप से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखना। उसने यह भी जाना कि गलत विचारों से लड़ने का सबसे अच्छा उपाय है सकारात्मकता और ईश्वर में विश्वास। इस प्रकार आदित्य ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने अपने गुरुजी के मार्गदर्शन में अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया था। वह अब न केवल एक सच्चे भक्त बल्कि एक संतुलित और शुद्ध हृदय का व्यक्ति भी बन गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे मन में कभी कोई गलत विचार आए तो हमें उसे पहचान कर उसे त्यागने का प्रयास करना चाहिए। अपने मन को शुद्ध रखने के लिए हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, उनके नाम का स्मरण करना चाहिए और सकारात्मक कार्यों में अपने मन को लगाना चाहिए। इस तरह हम न केवल अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि एक शुद्ध और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। आदित्य की यह कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा है कि हम
अपने मन के विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं और सही रास्ते पर चल सकते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।